हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये एसएल हंटिंग किस तरीके से यूज की जाती है और एसएल हंटिंग यूज करने से कि क्या हमें जब ऐसे ऐसे मूव आते हैं, वन साइडेड मूव आते हैं, तो हमें वहां पे लॉसेस होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि कई लोगों की ऐसे कंप्लेंट होती है कि एसएल हंटिंग का मतलब होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम डाउन साइड का मूव ले लें और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम अप साइड का मूव ले लें। देखिए, ऐसे एसएल हंटिंग काम नहीं करता है। ठीक है, एसएल हंटिंग मेरा मानना है मार्केट बिना एसएल हंटिंग के तो कभी काम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, कभी मार्केट बिना एसएल हंटिंग के काम नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो ना करो या सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी काम करते हैं, बट एसएल हंटिंग एक ऐसी चीज है जो हमेशा मार्केट में सस्टेन करेगी ही करेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी जब ऑपरेटर जो होता है, देखिए मार्केट जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स की वजह से तो नहीं चलने वाला है ना। हम अगर 10 लाख 1 करोड़ रुपए लगाएंगे हमारे उससे कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए लगाएगा उसी की वजह से ही ये बड़े मूव आएंगे, उसी की वजह से ही ये बड़े बड़े मूव आएंगे। ठीक है ना, तो उसके बिना तो आएगा नहीं। ठीक, अगर आप अब ये सोच रहे हो कि ऐसा मूव, अब जैसे 13 सितंबर को ऐसा मूव आया, वन साइडेड मूव आया, तो आप यहाँ पे सेल करोगे तो भी आपको लॉस हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो भी आप सेल करोगे तो भी आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, बट आपको ऐसे ब्लाइंडली आपको ये चीज नहीं करनी है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से सेल कर दो। आपको ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये चीज करोगे तो फिर तो आप मार्केट के अगेंस्ट जाके ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, हमें मार्केट के एकदम साथ में ट्रेड करना है, मार्केट के साथ, कि मार्केट में ये अपसाइड मूव आया क्यों। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया उसके पीछे क्या रीजन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों जाएगा। ठीक है, हमें वो रीजन फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि जिस दिन अगर आपने वो रीजन फाइंड आउट कर लिए तो आपके पास एक रीजन हो जाएगा कि आप यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हो और एसएल हंटिंग से मूव्स आप अपने फॉलो कर सकते हो। देखो, मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूं, अगर आप ये सोचते हो मार्केट में, इस माइंडसेट से आते हो कि आपको 200 पॉइंट 400 पॉइंट की रैली कैच करनी है एक ही बारी में, तो शायद आप एक जेन्युइन ट्रेडर आप नहीं बन पाओगे। क्योंकि आपको मैं एक रियलिटी बता दूं, कोई भी ट्रेडर, अगर कोई अच्छा ट्रेडर जेन्युइन ट्रेडर रहेगा, वो इस पूरी रैली को कैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अनटिल और अनलेस वो एल्गो ट्रेडिंग ना कर रहा हो या वो बस ब्लाइंडली उसने बाय करके छोड़ ना दिया हो। ठीक है, तो वो चीज कभी नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है। हमें एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ फॉलो करना है कि अगर मुझे यहाँ से मैंने बाय करा तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मेरा एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया और मेरा 200 पॉइंट का टारगेट हो गया। ठीक है, मेरा 1:2 मेरा रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेशक मैं ट्रेनिंग करके भी शायद यहाँ तक चला जाऊंगा, 400 पॉइंट ले लूंगा। बट अगर आप ये सोचोगे कि मैं पूरी रैली को कैच कर लूं, मतलब सुबह 9:30 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक एक ट्रेड में बैठा रहा हूं, शायद कोई बैठा रहेगा, आई डोंट नो, बट मैं तो पर्सनली नहीं बैठ सकता। एंड एक जेन्युइन ट्रेडर जो होगा, जो रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट पे फॉलो करता है, वो ट्रेडर ऐसे नहीं करेगा, इतना लंबा रैली कैच नहीं कर पाएगा। आपको जो चाहिए, आपको, आप परसेंटेज पे क्यों नहीं देखते हो। ठीक है, आप एक परसेंटेज आरओआई पे फोकस करो कि मुझे इस पर्टिकुलर दिन में 15 से 20% का आरओआई देना है और 10% का आरओआई का मैं लॉस ले सकता हूँ। दैट्स इट, मतलब 10% का आप स्टॉप लॉस लगाओ और 15 से 20% का आप टारगेट लो। 1:2 आपका हो गया, आपका ट्रेड डन हो गया, अब आप बस अपना सिस्टम क्लोज कर दो। 15 से 20% का आरओआई बहुत होता है एक एसएल हंटिंग में, वो आप इजीली अचीव कर सकते हो, जो कि 50 to 45 to 50 60 पॉइंट्स के अप्रॉक्स बन जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीमियम, आप कितने का प्रीमियम चूज कर रहे हो या उस टाइम क्या प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, इन द मनी या एटीएम, क्योंकि ओटीएम में तो ऑप्शन बाय तो करना ही नहीं है ट्रेड। ठीक है, अगर आप अब ये देखोगे, देखो कोई भी जो बड़ा प्लेयर होएगा, जो ऑपरेटर होएगा ना, वो कभी भी अपना पैसा डायरेक्ट बाइंग में नहीं डालेगा। ठीक है, क्योंकि वो चाहेगा कि पहले मैं सारे जितने भी अपसाइड जाने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी रेडी हैं, उनको पहले बाहर निकालूं। अगर आप ये देखोगे दिन, ठीक है, ये दिन देखोगे, मार्केट पहले यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से बाइंग आई, राइट। अब अगर मार्केट यहीं से बाय चला जाता ऊपर, अगर यहीं से मार्क, अब इस प्राइस पे जो ऑपरेटर होगा उसको तो बहुत महंगा प्राइस मिलेगा, है ना। जो शायद उसको यहाँ पे, अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट बताऊं, अगर आप ये देखोगे, अगर उसको 45 400 का कॉल बाय करना है तो शायद उसको यहाँ पे 400 रुपए का मिलेगा। बट अगर ये यहाँ पे बाय करेगा शायद इसको ये 300 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा रेड कैंडल बनी है जिसमें आपका 80 90 पॉइंट तो आराम से कम हो ही गया होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है, तो अब जिसने यहाँ पे बाय किया है उनका यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस हिट करवाया गया है।
ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करवाया इनका पहले रेड कैंडल्स से, ताकि ये जो लोग हैं निकल जाए, जो बायर्स हैं, जो जब उनको 70-80 पॉइंट्स का यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा तो वो तो ऑब्वियसली एग्जिट करेंगे। जब वो एग्जिट करेंगे तो ये पर्टिकुलर जोन पे, इस पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पे हम करेंगे बाय। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर बाय करेगा, क्योंकि अगर आप ऑपरेटर के साथ चलोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, अगर आप ऑपरेटर के साथ अगेंस्ट जाओगे तो आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। देखिए, मेरा अगर आज एसएल हो रहा है, मैं आज अगर लॉस कर रहा हूं तो शायद किसी ना किसी का प्रॉफिट भी हो रहा होगा, मैं आज तो प्रॉफिट कर रहा हूं तो किसी ना किसी का लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे ही लॉस कर रहे हैं या सारे ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक, अब आप ये भी देखोगे कि यहाँ से एक डाउन साइड मूव आया, यहाँ का ब्रेक डाउन किया, इस पर्टिकुलर दिन का भी ब्रेक डाउन किया, और प्रीवियस डे का भी ये स्विंग को ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे अल्टीमेटली, जब सेलर्स आ जाएंगे और यहाँ पे बायर्स को तो निकाल ही दिया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो ऑपरेटर होगा यहाँ पे अपना 400 तो 500 करोड़ रुपए लगाएगा और वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा, उसको यहाँ पे 300 रुपए का मिल जाएगा प्रीमियम, जो यहाँ पे इसको 400 रुपए का मिल रहा था। ठीक है, तो अब वो 300 रुपए का जो 100 प्रीमियम जो एक्स्ट्रा ले रहा है, क्योंकि वो तो अपना प्रॉफिट कमाएगा ना, वो तो नहीं चाहेगा कि उसको कम से कम प्रॉफिट मिले, वो तो उसको तो स्कैल्पिंग करनी ही नहीं है अल्टीमेटली, वो तो बड़ा प्रॉफिट लेगा। ठीक, तो इस तरीके से ही एसएल हंटिंग होती है। अगर आप ये देखोगे, ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉलो करना मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये देखोगे, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अब मार्केट यहाँ पे 12 सितंबर को ऊपर ओपन हुआ, इस पर्टिकुलर जोन पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पीछे कोई चार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, नीचे आ गया, सेलिंग हो गई। क्यों हो गई सेलिंग? ठीक है, कोई सेंस नहीं दिखती है मुझे, तो कोई सेंस नहीं दिखती कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, सेलिंग तो हुई नहीं थी कोई भी, क्योंकि जब तक सेलिंग नहीं होगी तो ऊपर मार्केट क्यों जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे कोई सेलिंग हुई होती, मार्केट चार्ट ये ऐसे करके ऐसे बना होता, तो शायद थोड़ा ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता वापस। बट जब ऊपर चार्ट ही नहीं है, ऊपर सेलर्स ही नहीं है, बायर्स ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो सेलर यहाँ पे बैठे होंगे क्लोजिंग प्राइस पे वो तो ऑलरेडी निकल गए इतना बड़ा गैप अप होके। ठीक है, तो मार्केट इनको टारगेट करेगा ही करेगा, चाहे थोड़ा सा यहाँ से कंसोलिडेट करके फिर नीचे आ जाए, बट आएगा जरूर। ठीक है, आएगा। अब वो पहचानना, राइट एंट्री करना आपको आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आपको शायद एक्सपीरियंस के साथ आएगी। वो अगर मैं आपको, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं गिवन दे दिया मैंने। ठीक है, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, तो मैं आपको डेली लाइव अपडेट्स मार्केट में देता हूं कि आपको यहाँ पे इस ट्रेड होना चाहिए, यहाँ पे कॉल साइड पे ट्रेड होना चाहिए या पुट साइड पे ट्रेड होना चाहिए विद लॉजिक, क्योंकि मैं प्रॉपर एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मॉर्निंग का एक ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, उसी को हम फॉलो करता हूँ, तो आप वो ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक, तो अगर आप ये देखोगे, देखिए ट्रेंड लाइन जो होती है ना मार्केट में, ट्रेंड लाइंस जो होती है, ट्रेंड लाइंस को मैं ऐसा कोई फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, ट्रेंड, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बस एक सपोर्ट, या आपको ये पता चल सकता है कि मार्केट यहाँ से, मार्केट ये नहीं बताएगी कि आपको यहाँ से ऊपर देगी, ये तो अब आपकी इमेजिनरी लाइन है, ये तो आपने खुद बना दी। चार्ट बनने के बाद तो कुछ भी बना दोगे आप। ठीक है, बट चार्ट बनने से पहले वो आपका कोइंसिडेंटली आप ट्रेंड लाइंस बनाओगे तो दैट इज, मतलब मैं उस चीज को कंसिडर नहीं करता, मैं तो फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, अब वो क्यों लिया है, किसी के पास कोई रीजन ही नहीं है अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप फॉलो कर रहे हो। पर यहाँ से मार्केट नीचे गया, क्यों गया? यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे भी बायर्स थे, यहाँ पे भी बायर्स थे, यहाँ पे हमें सिखाया गया कि सपोर्ट पे जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है। जब बायर्स थे तो इनको सबको निकाला जाएगा पहले यहाँ से मार्केट ने, इन सबको मार्केट ने निकाला। देखिए, मैं ये मानता हूं आप स्टॉप लॉस हंटिंग को कभी भी छोड़ना मत। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें लॉस होएगा या कुछ होगा। स्टॉप लॉस हंटिंग मत छोड़ो। स्टॉप लॉस हंटिंग आप चाहे कभी भी मार्केट, किसी भी कोई भी मार्केट आप कर लो, चाहे आप फॉरेक्स कर लो, चाहे कॉमोडिटी कर लो, चाहे स्टॉक्स कर लो, एसएल हंटिंग हमेशा आपके काम आएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं कि आप उस टाइम साइकोलॉजी आपकी कैसी है। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि आप टेलीग्राम चैनल्स को अगर आप फॉलो करके अगर आप कर रहे हो, ठीक है, आप टिप्स ले रहे हो सिर्फ। देखो, एक होता है लर्निंग देना, एक होता है टिप्स देना। ठीक है, टिप्स पे काम नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप टिप्स पे काम कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज आप उस पर्टिकुलर बंदे पे डिपेंडेंट हो।
जब तक वो बंदा ट्रेड कर रहा है तब तक आप कर रहे हो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने ये ट्रेड लिया है यहाँ से तो इसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए। ठीक है, आपका आरओआई डन हो गया, उसके बाद आप सिस्टम क्लोज कर दो, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम देखते रहोगे, कुछ कुछ कई चैनल को देखते रहोगे, तो वो आपको प्रोवाइड कराते ही रहेंगे। देखो, दिन में ट्रेड तो मैं भी आपको 10 प्रोवाइड करवा दूंगा, 20 प्रोवाइड करवा दूंगा कि यार यहाँ से आप सेल भी कर दो। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से जब सारे अब सेलर्स आ चुके होंगे, यहाँ से बाय भी कर लो आप। ठीक है, फिर यहाँ से आप सेल भी कर दो। ट्रेड आपको मैं दिन में 10 प्रोवाइड करवा दूंगा, बट द थिंग इज उससे आपका माइंडसेट पूरा खराब हो जाएगा और ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। और ओवर ट्रेडिंग जब भी होगी, एक दिन शायद आपको प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा, बट एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक दिन हफ्ते का प्रॉफिट एक ही दिन में गवा दोगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना स्टॉप लॉस हंटिंग के मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे काम करता है। स्टॉप लॉस हंटिंग के बिना काम नहीं कर सकता है मार्केट। ठीक है, आप फॉलो करो, बिल्कुल फॉलो करो। आपको फॉलो, जो भी डाउट्स आते हैं आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो, प्लीज कीजिए। मैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूंगा डेफिनेटली। ठीक है, एसएल हंटिंग पे कि मार्केट किस तरीके से मूव हो रहा है, क्या क्या मिस्टेक्स हमने की है पर्टिकुलर दिन पे, क्यों हमने यहाँ पे एंट्री ली है, कैसे ली है। ठीक है, क्योंकि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी कुछ डाउट्स है, आप उसके बारे में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो टिल देन, थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।